हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और कोरोना जैसी महामारी के दौर में आप अपने आप को घर पर रखें, सुरक्षित रखें। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सामाजिक विषय इतिहास लेसन 1 जो इसके पहले वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको अध्याय से संबंधित जानकारी दी थी और इस वीडियो में आपको उसी अध्याय से संबंधित क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। तो पहले मैं कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको जो नहीं अच्छा लगा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने अनुभव बताएं। कोई डाउट हो तो वो भी उसमें लिखें, कैसा लगा वो भी जरूर लिखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो 3 प्रकार के इसमें प्रश्न होंगे। पहला बहुविकल्पीय, जिसमें पहला क्वेश्चन है नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। आंसर है 1797। दूसरा, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक व भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किया। इसका आंसर है राष्ट्र राज्य का उदय। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। आंसर है सबके लिए वयस्क मताधिकार। इस वीडियो में बताना चाहूंगी बच्चों कि इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन में मैंने सिर्फ जो सही आंसर है उसी को लिखा है, बाकी तीनों ऑप्शन नहीं लिखे हैं। चौथा आंसर जो सही है सिर्फ उसी को लिखा है, इसलिए आप सिर्फ जो राइट है इसी को याद रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। आंसर है सबके लिए वयस्क मताधिकार। चौथा, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई। आंसर 1815 में। पांचवा, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। आंसर है ड्यूक मैटरनिक। छठा, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। आंसर है वियना संधि। सातवां, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आंसर है मैटरनिक ने। आठवां क्वेश्चन, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। आंसर है कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका आंसर है वोल्ट-पाटोन। 10वां आंसर क्वेश्चन, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। आंसर है न्याय। इसके बाद जो प्रश्नों का प्रारूप है वह आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको एक लाइन का आंसर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेडरिक सारिउ कौन था। आंसर है फ्रांसीसी चित्रकार। दूसरा, अर्नस्ट रेनन कौन था। आंसर है फ्रांसीसी दार्शनिक। अगला, जर्मन राष्ट्रवाद का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। आंसर जर्मेनिया, और वह जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। चौथा क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आंसर है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। पांचवा क्वेश्चन, कौन सी विश्व विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। छठा क्वेश्चन, मैथ्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। पहला यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप। 7वां क्वेश्चन, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किया। इसका आंसर है राष्ट्र राज्य का उदय। 8वां क्वेश्चन, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर है स्लाव। क्वेश्चन नंबर 9, 1815 के वियना संधि से किसका संबंध है। उत्तर है ड्यूक मैटरनिक। और आखिरी क्वेश्चन इसका है आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। न्याय। और ये शायद बच्चों दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो आप इसको मत लिखिएगा। इसके बाद प्रश्नों का जो प्रारूप है वह है लघु और अंत में दीर्घ। तो लघु में पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की है।
तो इसका उत्तर है पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। इसमें 4 पॉइंट है। नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन के प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसमें पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्क संगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। इसमें नेपोलियन की संहिता जो कि 3 बिंदुओं पर निर्भर है। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, दूसरा शहरी क्षेत्र में सुधार और तीसरा है व्यवहार में सुधार, व्यापार में सुधार। अगला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी थे? पहला है राष्ट्र राज्यों का उदय, दूसरा लोकतंत्रीय सिद्धांत को बढ़ावा, तीसरा सामाजिक राजनैतिक आर्थिक समानता पर बल, अगला अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग और अंतिम है निरंकुश राजाओं में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। अगला क्वेश्चन है यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं बताओ। तो कुलीन वर्ग की जो विशेषताएं थी वो 3 हैं। जीवन जीने की समान शैली, नंबर 2 भूस्वामित्व, कूटनीतिक भाषा और अंतिम आपस में वैवाहिक संबंध। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? वही क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि राष्ट्रवाद की लहर का कारण क्या था। तो इसमें पहला कारण था जनता पर अत्याचार, दूसरा निरंकुश शासन व्यवस्था, तीसरा उदारवादी विचारों का प्रसार, अगला स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा और पांचवा अंतिम शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। ये तो थे बहुविकल्पी, अति लघु और लघु प्रश्नोत्तर। अब अंत में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दूंगी और इनका उत्तर आपको स्वयं देना है। जो मैंने इसके पहले चैप्टर पढ़ा था, पढ़ के आपको सुनाया था और पहले भूमिका भी दी थी, तो आप उन पूरे वीडियो को और पूरा जो मैंने नोट्स दिखाया था अच्छे से सुनिए, पढ़िए और ये लॉन्ग क्वेश्चन आप अपने आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है? भूख, कठिनाई, असमानता और बेरोजगारी किस प्रकार जन विद्रोह का कारण बन सकती है? 1830 के दशक में यूरोपीय परिस्थितियों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ये था बच्चों लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से याद करिए। अगली क्लास भी होगी और सैटरडे में आपका टेस्ट भी होगा। मैं क्वेश्चन दूंगी, आपको आंसर देना है। और इस वर्क को जब आप करोगे कॉपी में, तो उसमें वर्क करते हुए अपनी फोटो मेरे इस नंबर पर जरूर सेंड करेंगे, जो क्योंकि ये आगे जाएगी गवर्नमेंट को, जिससे कि पता लगे आपकी पढ़ाई चल रही है। और हाँ, अंत में इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें आपको अच्छा लगा, कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।